कल्पना कीजिए, सुबह आप जब ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन आपकी जगह एक इंसान नहीं बल्कि एक एआई काम कर रहा है। वह ईमेल भी भेज रहा है, रिपोर्ट्स भी बना रहा है और कस्टमर से बात भी कर रहा है, मीटिंग शेड्यूल भी कर रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात, वह 24 घंटे बिना थके काम कर रहा है। सिर्फ कुछ साल पहले तक ये साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज एआई एजेंट्स की दुनिया में तेजी से बदल रही है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां दावा कर रही हैं कि आने वाले वर्षों में एआई असिस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि खुद फैसले लेने वाला डिजिटल वर्कर बन जाएगा। तो सवाल ये है, क्या 2030 तक लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी? क्या एआई इंसान की जगह ले लेगा या फिर ये एक नया अवसर पैदा करेगा? आज हम एआई एजेंट की असली दुनिया, उनके फायदे, खतरे और भविष्य को विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियां आपको हैरान कर सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं एआई एजेंट और सामान्य एआई में क्या फर्क है। आज जब आप एक चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से जवाब पूछते हैं तो वह जवाब देता है, लेकिन एआई एजेंट एक कदम आगे है। उसे कोई लक्ष्य दिखा दिया जाता है और फिर वह उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद कई काम करता है। उदाहरण के लिए अगर आप कहें, मेरे लिए दिल्ली से मुंबई की सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढो, होटल बुक करो और पूरा ट्रिप प्लान बताओ, तो एक एडवांस एआई एजेंट जानकारी खोजेगा, विकल्पों की तुलना करेगा, बुकिंग करेगा, कैलेंडर अपडेट करेगा। यानी सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि एक्शन भी लेगा। यही चीज एआई एजेंट को इतना शक्तिशाली बनाती है। लेकिन अब सवाल ये है, दुनिया इतनी तेजी से एआई की तरफ क्यों भाग रही है? दोस्तों, हर कंपनी का एक लक्ष्य होता है, कम लागत में ज्यादा काम। एआई यही वादा करता है कि कर्मचारी को वेतन चाहिए, छुट्टी चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, लेकिन एआई 24/7 काम कर सकता है, लाखों रिक्वेस्ट संभाल सकता है, लगातार सीख सकता है। इसीलिए टेक कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, मेटा, ओपन एआई, एंथ्रोपिक और चीन की कई कंपनियां सभी एआई रेस में शामिल हैं, क्योंकि जो एआई रेवोल्यूशन में आगे होगा वह भविष्य की इकोनॉमी पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब सवाल यह है, कौन कौन सी नौकरियां सबसे पहले बदलेंगी? ये वह सवाल है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। एआई सबसे पहले उन कामों को प्रभावित करता है जो रिपीटेटिव हैं, रूल्स आधारित हैं और डिजिटल हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट। चैटबॉट पहले से लाखों सवालों के जवाब दे रहे हैं। नंबर 2 पे है डेटा एंट्री, कई कार्य ऑटोमेटेड हो चुके हैं। नंबर 3 पे है बेसिक कंटेंट राइटिंग, एआई कुछ सेकंड में लेख तैयार कर सकता है। नंबर 4 पे है ट्रांसलेशन, कई भाषाओं का अनुवाद तुरंत संभव है। नंबर 5 पे है शेड्यूलिंग, एआई मीटिंग्स और कैलेंडर संभाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी नौकरियां गायब हो जाएंगी, लेकिन इन क्षेत्रों का काम करने का तरीका जरूर बदलेगा। लेकिन क्या डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर भी खतरे में हैं? कई लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव और प्रोफेशनल जॉब सुरक्षित हैं, लेकिन एआई यहां भी प्रवेश कर चुका है। एआई मेडिकल स्कैन का विश्लेषण कर सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, सॉफ्टवेयर कोड लिख सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, एआई अभी भी मानवीय निर्णय, नैतिक समझ, जटिल सामाजिक परिस्थितियां पूरी तरह नहीं संभाल सकता। इसीलिए निकट भविष्य में एआई इन पेशों को खत्म नहीं करेगा बल्कि प्रोफेशनल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। यानी कि डॉक्टर एआई, वकील एआई, इंजीनियर एआई, ये मॉडल अधिक संभावित है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतिहास हमें क्या सिखाता है? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों को डर था कि मशीनें सारी नौकरियां खत्म कर देगी। जब कंप्यूटर्स आए तब भी यही डर था, जब इंटरनेट आया तब भी यही डर था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नौकरियां खत्म हुई, लेकिन नई नौकरियां पैदा भी हुई। जैसे कि सन 1990 में सोशल मीडिया मैनेजर नाम की कोई नौकरी नहीं थी, एआई डेवलपर की भी कोई नौकरी नहीं थी, क्लाउड इंजीनियरिंग की भी कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन आज लाखों लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी अक्सर जॉब को बदलती हैं, सिर्फ खत्म नहीं करती। अब जरा कल्पना कीजिए, वर्ष 2030 की। कई कंपनियों में एआई एजेंट होंगे जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, ईमेल लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे। इंसानों की भूमिका
बदल सकती है। भविष्य में सबसे मूल्यवान स्किल्स हो सकती हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एआई के उत्तरों की जांच करना। नंबर 2, क्रिएटिविटी, नए विचार बनाना। नंबर 3, लीडरशिप, टीमों को दिशा देना। नंबर 4, कम्युनिकेशन, मानवीय संबंध बनाना। नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जटिल समस्याओं का समाधान करना। यानी भविष्य में केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं होगा, उस जानकारी का सही उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर या सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। ये एक बड़ा अवसर है, लेकिन एक चुनौती भी है। अगर युवा एआई टूल्स सीखते हैं, डिजिटल स्किल विकसित करते हैं, नई तकनीकों को अपनाते हैं, तो भारत एआई इकोनॉमी का बड़ा विजेता बन सकता है। लेकिन अगर शिक्षा और स्किल अपडेट नहीं हुई, तो लाखों लोग पीछे छूट सकते हैं। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ एआई लिटरेसी को भविष्य की आवश्यकता मानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा? यह सवाल अभी भी बहस का विषय है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बुद्धिमत्ता सिर्फ गणना नहीं है, उसमें भावनाएं, अनुभव, नैतिकता और सामाजिक समझ भी शामिल है। इसलिए भविष्य निश्चित नहीं है, लेकिन इतना तय है कि एआई का प्रभाव बहुत बड़ा होगा। तो क्या 2030 तक ज्यादातर नौकरियां बदल जाएंगी? इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इतिहास हमें यह बताता है, हर तकनीकी क्रांति ने कुछ नौकरियां खत्म की हैं, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा की हैं। असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई आएगा, क्योंकि एआई तो आ चुका है। असली सवाल ये है, क्या हम उसके साथ खुद को बदल पाएंगे? भविष्य उन लोगों का हो सकता है जो एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब सवाल आपसे है, अगर आपके ऑफिस में कल एक एआई एजेंट आ जाए, तो क्या आप उसे खतरा मानेंगे या अवसर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंस्पायर प्रोग्रेस को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।